फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। का नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 84, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। तो साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 84 का तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के 2026 में होने वाली जनगणना का कौन सा क्रम है। जिसका ए ऑप्शन है चौथी क्रम, जिसका बी ऑप्शन है 8वीं क्रम, जिसका सी ऑप्शन है 12वीं क्रम और जिसका डी ऑप्शन है 16वीं क्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 16वीं। यानी भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और 1872 से लेकर अभी वर्तमान समय में जो जनगणना हो रही है जिसका क्रम 16वीं क्रम है। हमारा ए ऑप्शन है चौथी क्रम की जनगणना 1901 में हुई। हमारा बी ऑप्शन है 8वीं क्रम की जनगणना 1941 में हुई। हमारा सी ऑप्शन है 12वीं क्रम, तो 12वीं क्रम की जनगणना 1981 में। और हमारा डी ऑप्शन है 16वीं क्रम, तो 16वीं क्रम की जनगणना 2026 में होने वाली है। यह जनगणना 2021 में होने वाली। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और वर्तमान समय में जो जनगणना हो रही है 2026 में। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद की सदन है। जिसका ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। यानी बिहार राज्य में विधान परिषद की सदन है। हमारा ये ऑप्शन है राजस्थान, तो राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। हमारा बी ऑप्शन है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड राज्य में भी विधान परिषद की सदन नहीं है। हमारा डी ऑप्शन है बिहार, तो बिहार में विधान परिषद की सदन है। और हमारा डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की सदन नहीं है। भारत में विधान परिषद की सदन वाले राज्य 6 हैं, जिसमें पहला राज्य बिहार, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य महाराष्ट्र, चौथा राज्य कर्नाटक, 5वां राज्य आंध्र प्रदेश और 6ठा राज्य तेलंगाना। इन राज्यों में विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सीट तेलंगाना राज्य में है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कैमूर जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है। जिसका ए ऑप्शन है 14 मार्च, जिसका बी ऑप्शन है 17 मार्च, जिसका सी ऑप्शन है दोनों विकल्प यानी ए और बी, और हमारा डी ऑप्शन है दोनों में कोई नहीं यानी ए और बी में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 मार्च। यानी 17 मार्च को कैमूर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। इस जिले के साथ साथ बक्सर जिला भी अपनी स्थापना दिवस 17 मार्च को ही मनाता है। यानी 17 मार्च को कैमूर जिला और बक्सर जिला दोनों जिले अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन है 14 मार्च, तो 14 मार्च को सुपौल जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है दोनों विकल्प यानी गलत है। और हमारा डी ऑप्शन है दोनों में कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत। हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 8 मार्च, जिसका बी ऑप्शन है 15 मार्च, जिसका सी ऑप्शन है 22 मार्च और जिसका डी ऑप्शन है 24 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 मार्च। यानी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। हमारा ये ऑप्शन है 8 मार्च, तो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 15 मार्च, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 5वां प्रश्न है वुमेन लाइफ फ्रीडम। वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ए ऑप्शन है अभय के, जिसका बी ऑप्शन है थॉमस मैथ्यू, हमारा सी ऑप्शन है चौरा मकरमी, हमारा डी ऑप्शन है वसीम खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चौरा मकरमी ने वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की। हमारा ए ऑप्शन है अभय के मानसून नामक पुस्तक की रचना की। हमारा बी ऑप्शन है थॉमस मैथ्यू साहित्यम दर्शनम नामक पुस्तक की रचना की। हमारा सी ऑप्शन है चौरा मकरमी ने वीमेन लाइफ एंड फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की। और हमारा डी ऑप्शन है वसीम खान, तो वसीम खान ने मालावार हाउस नामक पुस्तक की रचना। हमारा 6ठा प्रश्न है दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? जिसका ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, जिसका बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जिसका सी ऑप्शन है कर्नाटक और जिसका डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शामिल नहीं है। हमारा बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जो दक्षिण भारत में शामिल है। दूसरा राज्य कर्नाटक, तीसरा राज्य तेलंगाना, चौथा राज्य केरल और 5वां राज्य तमिलनाडु। तो ये 5 राज्य जो है दक्षिण भारत में शामिल है। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य कर्नाटक, तीसरा राज्य तेलंगाना, चौथा राज्य केरल और 5वां राज्य तमिलनाडु। तो ये 5 राज्य दक्षिण भारत में शामिल हैं। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारी जानकारियां अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 9वां प्रश्न है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? जिसका ए ऑप्शन है 2 बार, जिसका बी ऑप्शन है 3 बार, जिसका डी ऑप्शन है 4 बार और जिसका डी ऑप्शन है 5 बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 बार, यानी भारत में वर्तमान समय तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, जिसमें पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1972 में और तीसरी बार 1975 में, यानी भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किस सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं? जिसका ए ऑप्शन है लोकसभा, जिसका बी ऑप्शन है राज्यसभा, जिसका सी ऑप्शन है विधानसभा और जिसका डी ऑप्शन है विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा, यानी 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। हमारा ये ऑप्शन है लोकसभा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार निर्वाचित हुए हैं। हमारा बी ऑप्शन है राज्यसभा, तो राज्यसभा से 2026 में वर्तमान समय में निर्वाचित हुए हैं। हमारा सी ऑप्शन है विधानसभा, यानी विधानसभा और नॉर्थ विधानसभा है, जहां से 1 बार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं। हमारा डी ऑप्शन है विधान परिषद, तो विधान परिषद से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 4 बार निर्वाचित हुए हैं। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 84 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 85 के